अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम रिसेंटली हम क्या पढ़ रहे थे, इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ रहे थे। तो इंडिफरेंस कर्व में हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, फिर प्रॉपर्टीज़ उसकी पढ़ी, और फिर हमने एमआरएस मुक़्तम शरह इस्तबदाल यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, साथ हमने वो भी डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 टॉपिक है बेसिकली, ये हमने 2 पढ़ने हैं और हम आज एक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले है जी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। एक तो ये है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है सबसे पहले। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है ये 2 अलग अलग है। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का क्वेश्चन भी आ जाता है, और फिर वो कहता है कि मालूम करें कि जो प्राइस इफ़ेक्ट है इज़ इक्वल टू वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन वाला जो इफ़ेक्ट है वो अलग है, इसमें सिर्फ एक डायग्राम है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में। और जो प्राइस इफ़ेक्ट इज़ इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट, इसमें मुसलसल 3 डायग्राम यानी कि इन्फीरियर गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है और गिफन गुड्स जिसको हम बोलते हैं, जो कमतर से भी बिल्कुल कमतर होती हैं, उनको हमने इसमें डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? वैसे तो इस्तबदाली असर। इस्तबदाली असर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें। इसके मतलब मैं आपको कुछ बता दूं कि जब भी किसी चीज़ की कीमत में कमी होती है, जब भी किसी चीज़ की कीमत में कमी होती है तो उसके बदले क्या होता है, सारफ की इनकम में इजाफा होता है या नहीं, ये हमने देखना है। अगर होता है तो फिर क्यों होता है। फिर दूसरे नंबर पर कि अगर सारफ किसी भी चीज़ की कीमत में अगर तब्दीली आ जाती है तो क्या उसकी जो मिकदार फ़रोख्त है, यानी कि क्या उसकी तलब वो चेंज होती है या नहीं होती। तो ये हमने डिस्कस करना है। अब जब ये चेंज होती है तो किस चीज़ पर असर पड़ता है वो हमने देखना है, और उस असर को हमने ख़त्म कैसे करना है वो हमने इस्तबदाली असर में हमने डिस्कस करना है। तो आज हम सिर्फ इस्तबदाली असर जो है वो डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जिसको हम बोलते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की तारीफ़ पहले समझ लें। तारीफ़ जब आप समझेंगे ना तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस्तबदाली असर की सबसे पहले इसकी तारीफ़ क्या है कि किसी भी शय की कीमत में तब्दीली से, किसी भी शय की कीमत में तब्दीली से उसकी मिकदारे तलब में तब्दीली आ जाती है। किसी भी शय की कीमत में तब्दीली से उसकी मिकदारे तलब में ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाएगी। और अब इसकी वजह से, अब तब्दीली आ गई है, इसकी वजह से क्या होगा, 2 चीज़ें चेंज होंगी। एक तो सारफ की हकीकी आमदनी चेंज होगी, और दूसरे नंबर पर सारफ का अफादा भी चेंज होगा, क्योंकि अब उसकी कीमत कम हो गई है तो अब वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा ना, या उसकी ज़्यादा होगी तो फिर वो कम खरीदेगा। तो ज़ाहिरी बात है कि उसका अफादा जो है वो भी चेंज होगा, और सारफ की जो आमदनी, हकीकी आमदनी, वो भी चेंज होगी। तो हमने क्या करना है, आएगी लेकिन हकीकी आमदनी में और अफादे में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। चेंज होगी। अब मिसाल देख लेना, इसकी मिसाल देखें। इसकी मिसाल क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी मिकदार फ़रोख्त हम ज़्यादा कर देते हैं, उसकी मिकदार फ़रोख्त हम ज़्यादा कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली हमारी इनकम भी तो बढ़ी है ना। पहले हम उतनी कीमत थी, 10 रुपये थी, या कितनी भी कीमत हम फ़र्ज़ कर लें, हम पहले उसकी उतनी मिकदार नहीं ख़रीद रहे थे, जब जब उसकी कीमत कम होने पर अब हम ख़रीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब उसकी इनकम में भी
इनडायरेक्टली इजाफा हो गया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इजाफा हो गया, तो उसका मतलब उसकी हकीकी आमदनी भी चेंज हो गई है और उसका अफादा भी लाजमी चेंज हुआ है। तो इस्तबदाली असर में हमने करना क्या है, ये दोनों चीज़ें चेंज होगी, लेकिन हमने इस्तबदाली असर में हकीकी आमदनी और अफादे में चेंजिंग नहीं आने देनी। हमने फिर वापस हमें जाना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ों को हमने कांस्टेंट रख देना। ये आप ये तारीफ़ याद कर लें, ठीक हो गया। किसी भी शय की कीमत में तब्दीली से उसकी मिकदार तलब में तब्दीली आती है, लेकिन उसकी हकीकी आमदनी में भी और फायदे में भी तब्दीली आती है। लेकिन हमने क्या करना है, हकीकी आमदनी को और फायदे को करना है ख़त्म, वो तब्दीली नहीं आनी चाहिए, हमने उसकी तब्दीली को ख़त्म करना है, ठीक हो गया। तो अब इसकी हम कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि मफरूज़ात लाजमी है। अब उसने कहना है कि दो चीज़ें होंगी हमारे पास, एक्स और वाई। तो वो कहता है कि एक्स शय की कीमत में तब्दीली आएगी, यानी कि हमने तब्दीली करनी है एक्स शय की कीमत में, और वाई शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए। तीसरे नंबर पर सारफ की हकीकी आमदनी में कोई तब्दीली ना आए। देखा, आएगी तो हमने ये ख़त्म करनी है। चौथा, सारफ के अफादे में कोई तब्दीली ना आए। ये चार चीज़ें हमने इसमें क्या कर ली, फ़र्ज़ कर ली हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है एक डायग्राम। तो डायग्राम, इस डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई, यानी कि जैसे हम डायग्राम में लेते हैं, डायग्राम में हम दो एक्स वाई ओ एक्स मैपर लेते हैं और ओ वाई मैपर लेते हैं। एक में हमने रखना है एक्स शय की कीमत, दूसरे में रखनी है वाई शय, और एक्स शय की कीमत में हमने करनी है तब्दीली, ठीक हो गया। तो अब हम ये तब्दीली करते हैं। तो ये मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है, तो इसको आप समझ लें। सबसे पहले मैं एक खत डायग्राफ बनाऊंगा। ये ओ एक्स वाई, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये होगी इधर एक्स शय और इधर वाई शय। हमने प्राइस इफेक्ट पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें अब ये काम आएगा प्राइस इफेक्ट में। अब हमने क्या करना है, एक हमने बजट लाइन बनाना है सबसे पहले। ये ए, ये बी, ठीक हो गया। अब हमने कहा था कि एक्स शय की कीमत में हमने करनी है कमी। तो जब हमने प्राइस इफेक्ट पढ़ा था, उसमें हमने एक्स शय की कीमत में क्या किया था, कमी की थी, ये याद रखना है। जब कमी की थी एक्स शय की कीमत में, तो हम इसकी ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग गए थे। तो इसका मतलब हो गया जी, ये एक्स शय की तरफ से हमने तब्दीली कर दी, इसको सी का नाम दे दें, ठीक हो गया। अब हमने इसके ऊपर, हम जब इंडिफरेंस कर्व बनाते थे ये देखने के लिए कि कितनी चीज़ें हमने खरीदी हैं, तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो आपने बिल्कुल बराबर बनाना है। जो इंडिफरेंस कर्व है, ये बन गया जी पहला इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है, ये आ गया जी x1, इसको नाम दे दें। अब दूसरा इंडिफरेंस कर्व, यानी कि अब हम किधर जाएंगे, ये E1 हो गया। अब हम ये एक्स शय की कीमत हुई है कम, तो अब हम डेफिनेटली उसकी ज़्यादा मिकदार खरीदेंगे, तो हम एक्स शय की जानब जाएंगे। ये हो गया जी IC2। देख लें, इसको अगर मैं नीचे करूं तो इसको मैं नाम दे देता हूं X2। ये देख लें, OX में इतनी थी, कोई चीज़ की कीमत कमी नहीं हुई थी, तो हमने OX1 खरीद रहे। जैसे ही एक्स शय की कीमत में कमी हुई, हम OX की बजाय OX2, यानी कि अब हम ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग गए हैं, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया। अब जैसे ही हम OX1 से OX2 की तरफ गए हैं, देखें इसको, अब हमारा अफादा भी यहाँ पर चेंज हुआ है, हकीकी आमदनी भी चेंज हो गई है, क्योंकि अब हम ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस्तबदाली असर लाने के लिए, अफादे को और हकीकी आमदनी को ख़त्म करने के लिए, जो पहला इंडिफरेंस कर्व है उसके बिल्कुल इस जगह पर एक और, ये ए बी के बिल्कुल पैरेलल या ए सी के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींचनी है, जो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आनी चाहिए। ये देखें, ये
ये बिल्कुल पैरेलल मैंने लाइन खींच दी और इसको मैं नाम दे देता हूँ ई एफ। अब ये एक नया जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो इंटरसेक्ट किया है ये वाला, ये हो गया जी x3 और इसको मैं नाम देता हूँ E3, E1, E2 और E3। अब देख लें, मैं E2 पर था तो मैंने इस्तबदाली असर को पैदा करने के लिए फिर वापस E3 पर आया हूँ, हकीकी आमदनी को ख़त्म करने के लिए, अफादे को ख़त्म करने के लिए। तो ये डायग्राम आप लाजमी गौर से समझ लें, क्योंकि आगे जो हमने प्राइस इफेक्ट इज़ इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट करना है, उसमें ये चीज़ें बार बार आएंगी। उसमें हमने 3 कैटेगरी पढ़नी है, गिफन एशिया और नॉर्मल एशिया और दूसरी इन्फीरियर एशिया। तो ये E2 पर जब मैं गया था तो अफादा भी चेंज हो गया था और हकीकी आमदनी भी चेंज हो गई थी। तो मैं फिर दोबारा वापस पहले इंडिफरेंस कर्व पे गया हूँ, क्या करने के लिए, इंडिफरेंस हकीकी आमदनी को ख़त्म करने के लिए और अफादे को ख़त्म करने के लिए। तो ये सिंपल इस्तबदाली असर है, इसी के अंदर प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट भी इसी के अंदर मौजूद है, लेकिन वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। वो हम क्वेश्चन करेंगे जो दूसरा वाला मैंने आपको पहले बताया था। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं भाई, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आगे वाली वीडियो कौन सी होनी चाहिए, या कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।